हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, आप कभी कोई सर्कस देखने गए हो जैसा कि लकी ईरानी सर्कस, तो वहां आपने मौत का कुआं जरूर देखा होगा या फिर इसके मुतालिक सुना जरूर होगा। एक लकड़ी का स्ट्रक्चर जो कुआं जैसा लगता है, जहां मोटर बाइक्स और गाड़ियां इसकी दीवार पर चल रही होती हैं। देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस दीवार पर ये गाड़ियां और मोटर बाइक्स कैसे चल सकती हैं? ये नीचे क्यों नहीं गिरती? ये स्टंट्स बहुत खतरनाक होते हैं, तभी इसको मौत का कुआं कहते हैं। इनके पास मोटर बाइक्स और गाड़ियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती। इस लकड़ी के कुएं की दीवार भी जगह जगह से टूटी होती है। पता नहीं इनकी इंश्योरेंस भी होती होगी कि नहीं, कि अगर इनको कुछ हो जाए तो इनके बीवी बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। मेरा बहुत अच्छा अशरफ, बस इसको देख के दिल हम इकट्ठे सीखे हुए थे, इकट्ठे काम करते थे। बस अल्लाह को प्यारा हो गया जी ये हादसे के अंदर। अब दिल करता है इसको देखते हैं, उसको दिल को सुकून आ जाता है। बस ऐसे हादसों के बावजूद ये लोग मौत के कुएं में परफॉर्म करते हैं ताकि इनका घर चल सके। दोस्तों, मौत का कुआं वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया में देखा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। आज से 100 साल पहले अमेरिका के एक इलाके कोनी आइलैंड में मौत का कुआं शुरू हुआ था। इसे वॉल ऑफ डेथ कहते थे, यानी मौत की दीवार। 1911 में पहली दफा कोनी आइलैंड के एक पार्क में ये स्टंट्स शुरू हुए, जिनको देखकर लोग दंग रह गए। दोस्तों, उन दिनों अमेरिका में एक सर्कस बहुत मशहूर था, रॉयल अमेरिकन शोज। ये सर्कस अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जाकर लगता था। इसी सर्कस में मौत का कुआं भी शुरू हो गया था। लोग दूर दूर से इस हैरत अंगेज मंजर को देखने आते थे। मौत के कुएं में परफॉर्म करने वाले लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों को एंटरटेन करते थे। ये लोग कुएं के नीचे से मोटर बाइक्स चलाना शुरू करते थे और फिर कुएं की दीवारों पर बहुत तेज स्पीड में मोटर बाइक्स चला रहे होते थे। दोस्तों, अमेरिका से मौत का कुआं दुनिया के कई मुल्कों में फैलता गया, साउथ अफ्रीका हो, जर्मनी हो या फिर यूके हो। लेकिन दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद मौत का कुआं कई सालों के लिए बंद हो गया था। 1960s में मौत का कुआं हमारे इलाकों यानी सब कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, अपनी जान पर खेलने वाले ये परफॉर्मर्स बहुत गरीब होते हैं। इस शो की टिकट जनरली सस्ती होती है और तभी इन हैरत अंगेज परफॉर्मर्स को ना तो कभी इनके टैलेंट का क्रेडिट मिलता है और ना ही ये इतने पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये लोग एक लकड़ी की टूटी फूटी दीवार पर गाड़ी और मोटर बाइक कैसे चला लेते हैं? ये गिरते क्यों नहीं है? मैं आपको आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मौत के कुएं में बाइक्स और गाड़ियां जब दीवार पर चलती हैं तो इनके टायर्स और दीवार के दरमियान फ्रिक्शन क्रिएट होती है। इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इन बाइक्स और गाड़ियों की दीवार में एक ग्रिप बन जाती है और ये नीचे नहीं गिरती। ये गाड़ियां और बाइक्स जितना तेज चलती हैं उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होती है और उतनी ही ग्रिप से ये दीवार पर बनी रहती हैं और नीचे नहीं गिरती। यहाँ सेकंड पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स का है। ये फोर्स किसी भी चीज को एक सर्कल में घूमते रहने में मदद करती है। जैसा कि एक बॉल जो एक स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है, ये बॉल एक सर्कल में घूमती रहती है, इस सर्कल से बाहर नहीं जाती। इसकी वजह सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो इस सर्कल के सेंटर से काम कर रही होती है और बॉल को इस सर्कल में घूमते रहने में मदद करती है। इन मोटर बाइक्स और गाड़ियों को एक खास स्पीड भी मेंटेन करके रखनी होती है ताकि फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स काम करें और ये दीवार से नीचे ना गिरें। दोस्तों, पाकिस्तान में मौत का कुआं शायद अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। जितनी स्किल्स इन लोगों के पास होती हैं, जिस तरह से ये लोग स्टंट्स करते हैं, इन लोगों को उतनी इज्जत या पैसे नहीं मिलते जितने ये लोग डिजर्व करते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।